जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब ही करने आए थे। बहुत बड़ा विषय है कि लोग अपने ट्रैक पे नहीं होते। जितने भी हम काउंसलिंग्स कर रहे हैं रिलेटेड टू करियर, जॉब, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन जॉब्स और या फिर मॉनेटरी काउंसलिंग्स कर रहे हैं, आप यकीन मानिए लोगों ने 98% पीपल आर देयर जिन्होंने प्रोफेशन ही गलत चूज किया हुआ है। दर्शकों, कई बार आप देखते हैं और अक्सर हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो कि रातों रात बैठे बैठे हमारा सब कुछ छिन जाता है। यानी कि बिजनेस यदि हमारा चल रहा है तो रातों रात जो है वो बिजनेस जो है वो ठप हो जाता है, या नौकरी जो है एकदम से हमारी चली जाती है। या फिर ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी एक ही रात में हमारी चांदी चांदी हो जाती है। यानी कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग जाता है या फिर झटपट हमारी जो है नौकरी लग जाती है। ऐसा हमारी कुंडली में क्या योग बनते हैं या क्या दोष उत्पन्न होते हैं जिस कारण से ऐसा सब कुछ होता है? आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इन्हीं दोषों के बारे में बात करेंगे, इन्हीं योगों के बारे में बात करेंगे। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और कॉपी और पेन पेपर लेकर साथ बैठिएगा ताकि जो उपाय आपको बताए जाए वो आप राइट डाउन भी कर पाए, ताकि उपायों को आप उसी प्रकार से अपना पाए जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर और फेमस एस्ट्रोलॉजर आचार्य महिमा अग्रवाल जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी, जैसे कि मैंने अभी दर्शकों से कहा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी अचानक से या तो नौकरी चली जाती है या फिर बैठे बिठाए सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और बिजनेस जो है वो ठप हो जाता है। और साथ ही साथ उन लोगों की भी बात करेंगे जिनके हाथ में कुछ भी नहीं होता लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है कि उनका बिजनेस जो है वो दौड़ने लगता है, भागने लगता है। और साथ ही साथ यदि नौकरी की तलाश वो कर रहे होते हैं तो नौकरी भी इतनी अच्छी लग जाती है कि पूछो ही मत। तो ऐसे में जानना यह चाहेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से दोष होते हैं या योग होते हैं कि यह सब कुछ उत्पन्न होता है? तो बहुत ही मल्टी डायमेंशन प्रश्न है आपका और सभी एस्पेक्ट से आपने पूछने की कोशिश की है और आप अपने दर्शकों के काफी वेल विशर हैं जो सारी जानकारियां उनको इस बारे में देना चाहते हैं। सबसे अच्छा और सबसे ज़रूरी पॉइंट एक आजकल के समय में जो देखा जा रहा है वो है जॉब से रिलेटेड। हाँ जी। तो काफ़ी टैलेंट से भरे हुए लोग होते हैं, बहुत स्किलफुल लोग होते हैं जो चाहते हुए भी, डिजर्व करते हुए भी जॉब से विरक्त हो जाते हैं, बिल्कुल छूट जाती है। बिल्कुल। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसे योग बन जाते हैं, कौन से ऐसे दोष बन जाते हैं जिसकी वजह से जॉब छूटने लगती है। छठे घर से रिलेटेड समस्याएं आने लगती हैं। यदि हमारे दर्शक अपनी बर्थ डिटेल्स जानते हैं तो किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर में वो लगा करके देख सकते हैं कि अगर उनके 6th हाउस में कोई भी पाप ग्रह है, पाप ग्रह यानी सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, इनमें से इन 5 ग्रहों में से यदि कोई भी ग्रह उनके छठे भाव में स्थित है या फिर किसी भी ग्रह की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है तो जॉब से रिलेटेड समस्याएं आजीवन बनी रहेगी। उससे पहले भी जानने की ये जरूरत है कि वाकई क्या जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब ही करने आए थे जी? क्या उनका जन्म जॉब ही करने के लिए हुआ था? है ना? तो यह भी बहुत बड़ा विषय है कि लोग अपने ट्रैक पे नहीं होते। जिस काम के लिए, जिस कार्य को करने के लिए वो आए थे उससे हट के कुछ कर रहे हैं। आपको बिजनेस चलाना है, आपको प्रोफेशनलिज्म अपना मेंटेन रखना है, बट आप जॉब की आपाधापी में उलझ गए। बिल्कुल, है ना? आप इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं, आप एक अच्छे गुरु बन सकते हैं, एडवाइजर बन सकते हैं, अपना ऑफिस खोल सकते हैं, लेकिन आप एक जॉब की असमंजस में फंस गए। तो ये सारे एक इस तरीके के कुछ योग बन जाते हैं जीवन में कि हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि हमारे अंदर कुछ कमी है या हमारी किस्मत खराब है। बिल्कुल, यह अक्सर सवाल उठते हैं कि या तो मैं ही, मेरी कार्य क्षमता में कुछ कमी आ रही है या फिर मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा भाग्य खराब है। और
उपिंदर जी, आजकल जितनी भी हम काउंसलिंग्स कर रहे हैं रिलेटेड टू करियर, जॉब, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन जॉब्स, और या फिर मॉनेटरी काउंसलिंग्स कर रहे हैं, आप यकीन मानिए लोगों ने 98% पीपल आर देयर जिन्होंने प्रोफेशन ही गलत चूज किया हुआ है, जिसके कारण से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। है। कितनी बड़ी बात है ये, हम नहीं समझ पाते। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, इक्वली बहुत सिंपल सी बात है कि आप जो करने आए हैं आप वो कर ही नहीं रहे हैं। आप नदी से उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में लड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली आपकी सफरिंग चल रही है, कॉन्टिन्यूसली आपकी लड़ाई चल रही है। बिल्कुल, आप ये नहीं देख रहे। हम कहते हैं ना, वेरी इजीली हम बोल देते गो विद द फ्लो, बट आर यू गोइंग? क्या आप गो विद द फ्लो हो रहे हो? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कल ही एक दाम्पत्य जोड़ा आया था कंसल्टेशन के लिए। तो उनका क्वेश्चन था, 1 by 1 कंसल्ट करते हैं हम जब कोई कपल आता है, तो 1 by 1 हम कंसल्ट करते हैं कि पहले आप अपनी समस्या बताइए फिर वो बताएंगे जी। तो उन्होंने कहा, हस्बैंड ने, कि मैडम मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता, है ना। ठीक, तो सीधा सीधा इशारा हो गया कि कौन लड़ रहा है। ठीक है, मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर से सोचिए क्या आप वाकई लड़ना नहीं चाहते? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कभी नहीं लड़ता। मैंने कहा क्या आप शांति के लिए लड़ाई नहीं कर रहे? राइट, वो भी तो एक लड़ाई है। आपका यदि मुझसे आज कुछ कहने का मन है, लड़ने का मन है, और मैं लड़ूं कि मुझे शांति चाहिए, आप कुछ बोलिए मत, तो दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव साइन टू माई पार्टनर। राइट, मैं उसकी व्यथा नहीं समझ रही, मैं उसके मन को नहीं समझ रही, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ कि मैं शांति में रहना चाहती हूँ, आप चुप हो जाइए। सो हम, ये मेरा एग्जाम्पल था गो विद द फ्लो और नदी की विपरीत दिशा में। हम कई बार क्योंकि हमें बचपन से सिखाया है कि लड़ाई गलत है। हाँ जी, लड़ाई गलत है, तो साथ में अगर हमें कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो हम उसको भी गलत करने लग जाते हैं, गलत कहने लग जाते हैं। उसका मतलब क्या है? आपने उसी क्षण उसी विषय पे बात करके उसको सामंजस्य से सॉर्ट आउट करना है। दैट्स नॉट लड़ाई। अगर मैंने आपके दिमाग की स्थिति से दूसरी बात कह दी तो इसका मतलब मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो मेरा व्यू पॉइंट हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, ये है ना। आई एम नॉट पोकिंग यू, राइट। मैं आपको पोक नहीं कर रही हूँ, मेरा व्यू पॉइंट अलग है, आप अपना भी बताइए, फिर मैं अपना भी बताऊंगी। और जरूर, क्योंकि अल्टीमेट तो एक ही है, परमात्मा, और हम दोनों के अंदर वह परम तत्व है, तो किसी भी बात से शुरू होंगे तो एक ना एक सामंजस्य वाला पॉइंट आ ही जाएगा, यदि परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा बनी हुई है तो। बिल्कुल। तो इसी तरीके से वी शुड नॉट फाइट इवन फॉर शांति। अगर मेरे पार्टनर का लड़ने का मन है, लड़ो, क्या पता कोई हल निकल जाए। बिल्कुल, बात करने से ही तो बात बनती है जी। और बात अगर दबी रह जाए तो वो दबती 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 पहाड़ बन जाती है और एक बोझ बन जाती है मन में, विष पैदा हो जाता है। बिल्कुल। रिश्ते क्यों खराब होते हैं? कहते हैं एक चुप्पी 100 को हराती है, मानते हैं, लेकिन वह चुप्पी का समय कौन डिसाइड करेगा? बिल्कुल, उस चुप्पी का समय चाहिए। हमेशा चुप्पी 100 को नहीं हरा सकती, आपको हरा देगी। चुप्पी का समय होता है, टू बी साइलेंट इन सच केसेस जहां आपको लग रहा है कि यहाँ पर यदि ये बात उठी तो फिर हमारी भी कहते हैं ना, इज्जत में, मान प्रतिष्ठा में कुछ हानि हो सकती है, सामने वाले की जो हमसे रिलेटेड है उनकी इज्जत में हानि हो सकती है, वहाँ चुप रहिए। लेकिन जहाँ अपने जज्बात, जहाँ आप अपना प्रेशर, जहाँ अपने बारे में आप कोई व्यू पॉइंट है आपका, कुछ शेयर करना चाहते हैं, उधर बोलना चाहिए, समय देख करके बोलना चाहिए। बिल्कुल।
अभी आपने इतनी सुंदर बात कही है, हालांकि हमारा विषय कुछ और चल रहा था, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू आपने यह बात हमें समझाई। लेकिन अगर इस बात को कपल फॉलो कर लेगा तो ऐसे में उनके रिश्ते में कभी जो है ना कड़वाहट नहीं आएगी, और रिश्ता जो है ना मिठास से भरा रहेगा। लड़ाइयाँ होगी लेकिन उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। बिल्कुल। एक लॉ मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन। बहुत सारे कपल्स हैं, बहुत सारे दाम्पत्य जीवन साथी हैं जो आपको कहेंगे कि जिनमें से एक तो डेफिनेटली आपको कहेगा कि मैंने तो आज तक कुछ बोला ही नहीं, बिल्कुल, मैं तो आज तक लड़ाई की ही नहीं, मैं तो हमेशा 20-25 सालों से शांति 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 करता आ रहा हूँ। तो आपने क्या किया? आपने लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन भंग कर दिया, तोड़ दिया। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों इतना आसानी से समझ जाते हैं? क्योंकि वो एम्बिशियस है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, करियर फोकस्ड है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन क्यों नहीं समझ आता? क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं आज आपसे बैठ करके यहाँ रेसिप्रोकेट करने लग जाती हूँ, यानी कि मैं आपकी बात को वजन दे करके आपकी बात का जवाब यदि देती हूँ, अच्छे तरीके से उसको लेती हूँ, तो मेरा वक्त ज़ाया होगा। ऐसा लगता है, ऐसा ही लगता है। बहुत सारे पार्टनर्स, बहुत सारे कपल्स, बहुत सारे स्पाउसेस यही मानते हैं कि अभी बात करेंगे, वक्त ज़ाया होगा, और इससे बढ़िया तो अपना शांति बनाए रखते हैं, चिल्लम चिल्ली होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, इससे बढ़िया शांति बनाए रखो ताकि आगे जो है बढ़ते चली जाए। वही गलती हो जाती है। और वो शांति जो है हमारे मन में, हमारे हृदय में इतना शोर उत्पन्न कर देती है ना कि वो हमें अंदर ही अंदर सुनता रहता है और खाता रहता है। बिल्कुल। वो शांति कैसे अशांति है यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है सराउंडिंग्स की, एनवायरनमेंट की शांति आपकी आत्मा की अशांति बन जाए, आपके मन की अशांति बन जाए और आप मानसिक संतुलन खोने लगे। अच्छा, इसमें आचार्य जी मैं एक बात कहना चाहूँगी। अक्सर ना महिलाओं के लिए यह बात कही जाती है कि पहले तो ये इतना खुश रहा करती थी, अब पता नहीं इसे क्या हो गया, चुप हो गई है ये, अब तो बोलती ही नहीं है। और वो महिलाएं भी कहीं ना कहीं फील करती है इस बात को कि मेरी लाइफ कितनी प्यारी थी, या मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हो गई हूँ। लेकिन अब इस कन्वर्सेशन से मुझे ये बात समझ आ रही है कि ये जो बातें दबती रहती है ना हृदय में, ये हमारा नेचर बिल्कुल चेंज कर देती है। आपको चुप रहने की आदत पड़ जाती है। बिल्कुल। आप फिर बोलने की आदत छोड़ देते हैं। एक टाइम पे वो जो एक कहते हैं ना युवा अवस्था थी, हाई जोश था, अपनी बात आगे रखने का एक जज्बा था, एक कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कैसे क्षीण होता है कि अभी इज्जत करनी है, बड़े बैठे हैं सामने, अभी हस्बैंड थक कर आए हैं, बात नहीं कर सकते, अभी बच्चों को स्कूल भेजना है, टाइम नहीं है, अभी ये करना है, ये नहीं है, अभी वो करना है, और जब समय है तो कोई मेरे पास नहीं है। और इसमें एक बात यह भी तो आती है, अक्सर फिर महिलाओं को यह बात भी सुननी पड़ती है कि अरे ये तो कलेशी है, ये तो कलेशी डालती रहती है, ये मुद्दों को पकड़ के ही बैठी रहती है। पर देखा जाए तो वो मुद्दों को पकड़ के नहीं बैठती। आप जो दूसरा व्यक्ति है वो सॉल्व उस बात को करना ही नहीं चाहता, इस वजह से वो मुद्दों को पकड़ के बैठती है कि एटलीस्ट बात तो करो उस विषय पर, ताकि वो मुद्दा जो है वो क्लियर हो। एक देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, और जितने भी महिला दर्शक हैं उनको मैं एक बहुत ही सुंदर व्याख्या देना चाहूँगी। महिला दर्शक सास भी हो सकती है, महिला दर्शक एक माँ भी हो सकती है, एक ननद भी, एक भाभी भी, एक बहू भी हो सकती है, एक बेटी भी हो सकती है। सभी के लिए एक बात है कि आपके परिवार में कोई भी चीज़ आती है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही विचित्र बात है, लेकिन आप मैच करके देखिए, समझ करके देखिए, घर में हम एक ओवन भी लाते हैं, अवन, माइक्रोवेव भी लाते हैं, तो हम उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसके क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, कैसे काम करेगा, वो सब समझते हैं। उसका एक मैनुअल होता है। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। तो उसमें घर में पढ़ा लिखा व्यक्ति, टेक्निकल एक्सपर्ट, वो पढ़ता है कि इसमें मैं केक कैसे बना सकता हूँ, ये कैसे कर सकता हूँ, कैसे। लेकिन घर में जब एक स्त्री आती है, बहू के रूप में, बेटी के रूप में, बीवी के रूप में, जब एक स्त्री आती है भाभी के रूप में, तो क्या वो अपना मैनुअल अपने साथ लाती है? लाती तो है, पर कोई पढ़ना नहीं चाहता।
इंसान से बड़ा क्या होगा, वो मशीन है, उसकी जुबान नहीं है, इसलिए उसके साथ एक मैनुअल भेजा गया है कि इसके साथ अभद्र व्यवहार मत करना, अदरवाइज ये हो सकता है। लिखा होता है ना कॉशन, बिल्कुल है ना। लेकिन वो एक जीता जागता मनुष्य है, इंसान है, वो अपनी जुबान से बता सकता है, अपने भाव से एक्सप्रेस कर सकता है। उसको बुरा लगेगा तो आंख भर आएगी, खुश होगी तो होठ मुस्काने लगेंगे। बिल्कुल उसके भाव आप देख सकते हैं, उसको मैनुअल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या आपके परिवार में कोई ऐसा टेक्निकल भावार्थ एक्सपर्ट है जो उसको पढ़ पाए? बिल्कुल। आचार्य जी, बहुत ही सुंदर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे दर्शक अभी इंतज़ार कर रहे होंगे उस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने शुरुआत में सुना। यानी कि हम आज चर्चा कर रहे हैं नौकरी और बिजनेस रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। तो ऐसे में जैसे कि आपने कुछ देर पहले कहा था कि अगर हम विपरीत दिशा में जाएंगे तो परिणाम कैसे मिलेगा, तो पुनः उसी विषय पर आपसे चर्चा करना चाहूँगी, ज्ञान प्राप्त करना चाहूँगी कि ये जो आपने बात कही कि हो सकता है कि उस व्यक्ति का बिजनेस का योग हो, या हो सकता है उस व्यक्ति का नौकरी का योग हो और वो बिजनेस कर रहा हो, या बिजनेस का योग हो तो नौकरी कर रहा हो। इस विषय पर आप प्लीज जानकारी और हमें दें। बिल्कुल, सीधी सी बात है, समझने योग्य बात है कि आपके पास, आपके भाग्य में पहली बात तो आपके पास स्किल्स कितनी है, किस चीज से रिलेटेड है, जिसको हम तराश सकते हैं। वो तराश सकते हैं, क्यों बोला? क्योंकि उसका योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा होगा। आप उस तराशने के, उस कला को तराशने के योग्य हैं। पहली बात ये समझने की जरूरत है कि वो कौन सा टैलेंट है, वो कौन सा गुण है जो आपको फोकस करना है। कहते हैं ना, अपने अंदर के परमात्मा को पहचाने। परमात्मा क्या है? जिसके ऊपर से आपका ध्यान ना हटे। राइट। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस से आपका ध्यान ना हटे। आप जॉब करना चाहते हैं, जॉब से आपका ध्यान ना हटे। आप किसी को शिक्षा देना चाहते हैं, प्रोफेशनल टीचर होना चाहते हैं, तो उसमें आपको रस आने लगे, आनंद आने लगे, वो ही आपका परम तत्व है। तो पहले उसको पहचानना जरूरी है, फिर अपने आप वो गो विद द फ्लो वाली बात हो जाएगी और आपकी एनर्जीज मल्टीपल होने लग जाएगी। चमत्कार वहीं से शुरू होते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर आचार्य जी एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, जैसे कि अभी हम आज का जो हमने विषय उठाया ना, उसी से रिलेटेड एक मैंने हाल ही में अपनी फ्रेंड के साथ ऐसा होते हुए देखा है। तो उसी क्वेश्चन को मैं लेना चाहूँगी कि हो सकता है वह परिस्थिति किसी अन्य जो हमारे दर्शक हैं उनके साथ भी अभी हो रही हो। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन फिर भी जो है नौकरी से उन्हें हाथ धोना पड़ता है, नौकरी चली जाती है। और साथ ही साथ आपने विदेश इसमें का भी कहा था कि विदेश में उनकी जॉब सेटलमेंट की हो जाते हैं योग, लेकिन फिर भी जो है समस्या आ जाती है। ऐसे में एक हाल ही में मेरा फ्रेंड है, उनके साथ क्या हुआ, इतने टैलेंटेड है वो, लेकिन विदेश में उनकी जॉब भी लगी। हालांकि वो विदेश पहुंचे भी, लेकिन उनके वीजा का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो फिर दोबारा वो जो है भारत देश में लौट आए हैं और फिर से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनका वीजा जो है लग ही नहीं पा रहा। टैलेंट में कोई कमी नहीं है और वहां पर भी उन्हें काम पसंद आ रहा है कंपनी में, लेकिन फिर भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, अड़चने उत्पन्न हो रही है कि जॉब से उन्हें जो है मतलब विलुप्त रहना ही पड़ रहा है। तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि जन्म पत्री में 12वें भाव, नवम भाव और चतुर्थ भाव का आपस में क्या संजोग बना हुआ है। ठीक। यदि आपका 12th हाउस पीड़ित है, किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट है, या फिर गुरु, राहु और शनि जैसे ग्रह आपके 12वें भाव या नवम भाव में नहीं बैठे हैं, आप दर्शक हैं, आप जन्म कुंडली खोल सकते हैं। यह यूनिवर्सल बात है। जो भी चाहते हैं अपना फॉरेन सेटलमेंट देखना, जो भी फॉरेन से रिलेटेड बेनिफिट चाहते हैं, वह सभी अपनी जन्म कुंडली लगा करके देख सकते हैं कि यदि आपके 12वें भाव में, द्वादश भाव में या नवम भाव में राहु, गुरु, शनि नहीं स्थित है और चतुर्थ भाव का लॉर्ड मतलब कि चौथे भाव का स्वामी यदि आपके 12वें या नवम में नहीं बैठा है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपका विदेश जाना। ऐसी ऐसी अड़चनें आ सकती हैं, ऐसी ऐसी परेशानियां, समस्याएं खड़ी हो सकती हैं कि चाहते ना चाहते भी किसी ऐसी समस्या में फंस जाएंगे, ऐसे एक्ट्स में फंस जाएंगे
कि बाहर का योग ही नहीं बन पाएगा। जैसे आपने बताया आपके मित्र का वीजा नहीं लग पाया, तो आई कैन बेट ऑन दैट कि आपके 12वें भाव में या फिर 9वें भाव में कुछ समस्या चल रही है, जिसका ज्योतिषीय समाधान आप व्यक्तिगत परामर्श से प्राप्त करवा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर मैंने मित्र का प्रश्न इसलिए ही लिया क्योंकि हो सकता है जो अभी हमारे दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हो उनके साथ भी कुछ ऐसी स्थिति हुई हो, तो उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी था कि आखिर हमारी कुंडली में ऐसे कौन सी स्थितियां उत्पन्न होती है जिसके कारण से विदेश योग संबंधित हमारी जो है समस्याएं उत्पन्न होती है, कठिनाइयां आती है। इसी के साथ साथ हमने कारण तो जान लिया, यह भी जान लिया कि हमारी नौकरी क्यों चलते चलते छूट जाती है या बिजनेस क्यों चलता चलता ठप हो जाता है। लेकिन अब उन बातों पर भी जानना चाहूंगी, उन योगों के बारे में भी जानना चाहूंगी कुंडली के, जो एकदम से हमें रातों रात चांदी चांदी करा देती है। यानी कि बिजनेस अभी हमारा कुछ भी नहीं है लेकिन रातों रात जो है इतना अच्छा चलने लग जाता है कि बस पूछो मत। या फिर नौकरी अभी हमारी है भी नहीं और टैलेंट भी शायद इतना नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी जॉब लग जाती है कि सब देखते ही रह जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इससे पहले एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। आपने देखा होगा कि बड़ी नॉर्मल सी फैमिली का, ज़्यादा जिनकी बहुत अच्छी इनकम भी नहीं है, उस फैमिली में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है जो बहुत अच्छे लेवल पे फॉरेन डेजिग्नेशन मिल जाती है उन्हें, कोई है ना, या फिर बहुत अच्छा करियर में कर लेते हैं, MNCs में बहुत बड़े लेवल पे जॉब मिल जाती है, पोस्ट अच्छी मिल जाती है। तो ऐसे क्या कारण होते हैं कि एकदम से ना कुछ होते हुए भी रातों रात मनुष्य की किस्मत, भाग्य परिवर्तित हो बदल जाती है, राइट। तो ऐसे योग कौन से होते हैं, हमारे दर्शक भी अपनी जन्म कुंडली लगा करके देख सकते हैं। यदि उनकी जन्म कुंडली में वह योग बन रहा है तो उनके साथ भी ऐसा कुछ चमत्कार होने वाला है, राइट। तो सबसे पहले तो आप देखें कि यदि आपका 6ठे भाव का संबंध यानी कि 6th हाउस लॉर्ड यदि आपका 12th में है, 6th हाउस लॉर्ड यदि आपका 12th में है या 9th में भी है, तो भी आपकी फॉरेन जॉब निश्चित है। यदि उच्च का होकर के बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी पोस्ट आपको मिलने वाली है। 100% कोई नहीं रोक सकता। आपकी विल पावर कैसे हम देखेंगे, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती है तो उसको एक्सेप्ट करने की भी पावर आनी चाहिए, स्वीकार भाव आना चाहिए। वो कैसे देखेंगे, आपका लग्नेश अच्छी स्थिति में होना चाहिए, असेंडेंट लॉर्ड अच्छी स्थिति में होना चाहिए, लग्न में पावरफुल ग्रह होने चाहिए, छाया ग्रह नहीं होना चाहिए जैसे राहु और केतु ना हो। लग्न में जब स्ट्रांग ग्रह होंगे, अच्छी डिग्री के होंगे, देखिए अंश भी मैटर करता है, राइट। जब हम जन्म कुंडली का अवलोकन करते हैं, अंश से बात में परिवर्तन आ जाता है। तो अच्छी डिग्री का, अच्छी स्थिति में ग्रह आपके लग्न में है या लग्नेश अच्छी स्थिति में आपके 10वें भाव में या 9वें भाव में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी आपको जॉब मिलेगी, बहुत अच्छी पोस्ट पे आपको मिलेगी। औधा 10वां भाव है, औधा, उसको औधे को पकड़ने की विल पावर वो आपको लग्न देगा। लग्न मतलब आप पूरे अपने आप में आत्म, और विल पावर हमारी आत्मा शक्ति होती है ना। तो ये सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है। आप अपनी जन्म कुंडली लगा करके इस योग को चेक कर सकते हैं। यदि ऐसे योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहे हैं तो निश्चित आपको विदेश जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी बाधा आपके मार्ग में अड़चन नहीं बन पाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर हमने कारण जान लिए और यह भी जाना कि कुंडली में ग्रहों की कौन सी ऐसी स्थितियां होती है जिसके कारण से यह सब कुछ होता है। लेकिन इसी के साथ साथ अब उपायों को लेना चाहूंगी, और उपाय सबसे पहले उन लोगों के लिए लेना चाहूंगी जिनकी कुंडली में अच्छे योग तो होते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया, लेकिन फिर भी उनका फल नहीं मिल पाता। तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ विशेष उपाय हो सकते हैं, उसके बाद मैं जानना चाहूंगी कि जिनकी जॉब लगते लगते छूट जाती है या फिर चलते चलते छूट जाती है, बिजनेस चलता चलता ठप हो जाता है, उनके लिए क्या उपाय होंगे। ठीक है जी, सबसे पहले उपाय देख लेते हैं। इसमें 4 महत्व ग्रहों का रोल रहेगा। ठीक, सबसे पहले हम शुक्र को लेंगे, बिकॉज शुक्र हमारी लाइफ में लग्जरी देता है, और विदेश यात्रा अपने आप में एक लग्जरी है, राइट।
विदेश योग अपने आप में एक लग्जरी है। बिल्कुल। यदि शुक्र से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को श्वेत रंग के सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए और दही खाना शुरू कर दीजिए जी। तो जितना आप वाइट कलर को धारण करेंगे, वाइट कलर का सेवन करेंगे, आपकी स्थिति यदि अच्छी नहीं है तो आप देखेंगे धीरे 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 बहुत अच्छी होने लग जाएगी। दूसरे नंबर पर यदि गुरु की वजह से समस्या आ रही है, गुरु आपका बुरी स्थिति में है, पाप ग्रहों के साथ है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, या फिर गुरु निर्बल है, नीच का है, तो आप क्या करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। सिर्फ एकमात्र वही गुरु का नाम आपको गाइड कर सकता है फॉरेन जॉब सेटलमेंट का रास्ता जी, या फिर फॉरेन से रिलेटेड कोई भी आपका काम हो। यदि गुरु समस्या दे रहा है वो आप व्यक्तिगत परामर्श से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि गुरु समस्या दे रहा है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपने उच्चारण करना है 108 बार हर रोज सुबह अपने स्नान आदि कार्य के बाद। यदि शनि आपको समस्या दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, शनि की वजह से कोई अड़चन आ रही है, शनि का फल प्राप्त होने में कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि न्यायाधीश है शनि। आपके कर्म यदि, जैसा आपने अभी अपने मित्र के बारे में बताया था कि कर्म पूरा कर रहे हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं, बट फिर भी कभी हो सकता है उनके शनि को भी कहीं ना कहीं परेशानी फेस करनी पड़ रही है एस्ट्रोलॉजिकली। यदि ऐसा है तो शनि की पावर बढ़ाएं। शनि का दान भी आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि निर्बल है या फिर अत्यधिक बलशाली है। अत्यधिक बलशाली होना भी कई बारी कार्यों में अड़चन ला देता है। तो यदि शनि अत्यधिक बलशाली है, शनि का दान शुरू कर दीजिए। हर शनिवार को सरसों के तेल का और लोहे का दान आप ज़रूरतमंद लोगों को कर सकते हैं। जिनके घर में मिट्टी का चूल्हा जलता है, मिट्टी का चूल्हा जिनके घर में जलता है, उनको आप सरसों का तेल दान स्वरूप दीजिए। जिनके घर में मिट्टी के चूल्हे पे बर्तन रख के खाना बनाया जाता है, उनके घर में आप लोहे का बर्तन दान कीजिए। क्योंकि शनि मिट्टी से जुड़े हुए हैं। शनि से ज्यादा ग्राउंडेड ग्रह नहीं है। बिल्कुल। गुरु भी कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन शनि तो सिर्फ और सिर्फ धरती के साथ साथ है। ठीक है, तो आप जितना मिट्टी के कांटेक्ट में शनि को ले आएंगे उतना आपको शनि फल देने लग जाएगा और अपनी अत्यधिक जो पीड़ाएं वो दे सकते हैं उसको क्षीण करने लग जाएंगे। चौथा मैं लेना चाहूँगी आपके लिए राहु को जी, क्योंकि राहु अष्टम में भी बैठता है ना। यदि अष्टम में भी राहु बैठ जाए तो भी आपका विदेश का योग बना देता है। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन बिजनेस, एक्सपोर्ट्स का योग अगर अष्टम का राहु बैठ जाए तो आपके एक्सपोर्ट के योग बनने लग जाते हैं। यदि राहु कहीं से कहीं तक समस्या दे रहा है, सिर्फ एकमात्र उपाय है राहु का, वो है माँ जगदम्बे। आप दुर्गा माँ की चालीसा शुरू कर दीजिए। यदि राहु आपको इस तरीके से बुरे फल दे रहा है कि आपका दिमाग ही सेंट्रलाइज नहीं हो पा रहा, आपके मन में अशांति है, मानसिकता आपको क्लियर नहीं हो पा रही, तो आप माँ का कवच और चालीसा जरूर करें जी। तो यह 4 उपाय हैं उन्हीं सब दर्शकों के लिए जो अपनी जन्म कुंडली में बहुत आसानी से यह पता लगा पा रहे हैं कि मेरा विदेश जाने का योग क्यों नहीं बन रहा। बिल्कुल, यदि आप तब भी पता नहीं लगा पा रहे हैं तो आप व्यक्तिगत परामर्श ही आपको यह बता सकती है कि आपकी जन्म कुंडली में क्या योग बनेगा, क्या उपाय करने से यह योग आपका रिफाइन हो सकता है। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी आपको प्रदान की गई है और साथ ही साथ कार्यक्रम में कुछ विशेष उपाय भी आपको बताए गए हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य जी, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों।